जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 349 और दोहा संख्या 98 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि माता सीता जी किस प्रकार से सुमंत जी को समझाती हैं और बताती हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति की परेशानी उससे दूर नहीं हो सकती, सूर्य से उसका ताप और रोशनी उसकी दूर नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम प्रभु से कैसे दूर हो सकते हैं? अपने पति जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम कैसे दूर हो सकते हैं? इस प्रकार से आगे प्रश्न उत्तर चलता है। सुमंत जी प्रश्न करते हैं जंगल के कठिनाइयों के बारे में, उसका भी उत्तर किस प्रकार से दे रही हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इसे सनातन धर्म की श्रेष्ठता के लिए प्रमाणित करने वाली श्री रामचरितमानस को अधिक से अधिक अक्षरशः ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जो प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हम केवल नारा लगा देंगे, केवल अपने सनातन धर्म के प्रति कुछ बात लिख देंगे, या सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, अपने प्रभु श्री राम जी के लिए कुछ दो चार शब्द केवल जलसे की तरह से कर देंगे, उससे नहीं होने वाला। सनातन धर्म में जो श्रेष्ठ शास्त्र है, उन शास्त्रों को समाज के बीच में प्रेषित करना होगा। आप सभी लोग इसे आगे से बढ़ाने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिए लोगों को, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। आइए किस प्रकार से अब कहती है माता जी कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य मतलब आगे की पंक्ति में या आगे रहने वाले, धनुष और तर्कस धारण करने वाले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और देवर लक्ष्मण जी साथ हैं, तो इससे मुझे रास्ते में किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होगी और किसी भी प्रकार का मेरे मन में दुख और भय भी नहीं होगा। ये सब आप भूलकर भी न सोचें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयं विकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, आ कहीं न सकई कछु अति कुलाना। माता सीता जी के इस शीतल वाणी को सुन करके सुमंत जी व्याकुल हो गए। किस प्रकार से व्याकुल होते हैं? जिस प्रकार से किसी सर्प की मरी निकाल लिया जाए वो व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से व्याकुल होते हैं। आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, सामने अंधेरा छा गया, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और कुछ आवाज निकल नहीं रही, कुछ अब कह नहीं पा रहे हैं। राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उनको यथोचित उत्तर देते रहे। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जी में मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कितनी कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को सिर नवा करके वह इस तरह से लौटे जिस प्रकार से कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा करके लौटता है तो उसको हृदय कितना जलता है, उसी प्रकार से सुमंत जी लौट चले। रथुहा क्यों है राम तना, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि। सुमंत ने रथ को हाका तो घोड़े श्री रामचंद्र जी की तरफ घूम करके बार बार देख करके हिनहिनाते हैं। यह गति को देखा जब निषाद राज ने,
तो वह व्याकुलता बस, जितने भी लोग थे निषाद के परिवार और जितने भी कुटुंबी थे, व्याकुलता मत अपने सर ढूंढ रहे हैं, सर पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी जैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। क्या देख करके वो अपना सर ढूंढता है कि जिसके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, तो उसके वियोग में वहां की प्रजा माता पिता कैसे जी रहे होंगे। यह सोच सोच करके निषाद राज व्याकुल हो रहा है। और रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को बरबस पठा दिया, अर्थात जबरदस्ती कह करके भेजा। और उसके बाद वह माता गंगा जी के तीर पर आ गए। और जब आए तो उन्होंने देखा कि नाव दूसरी छोर में थी। अब नदी को, गंगा मैया को इस पार से उस पार जाना है तो नाव तो चाहिए ही, परंतु ईश्वर की रचना कितनी सुंदर है कि गंगा मैया की भी इच्छा को पूरी करनी है और केवट की भी इच्छा को पूरी करनी होगी। तो प्रभु लीला कर रहे हैं किस प्रकार से कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारू मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगा, कहा हे केवट भैया नाव लेकर के आइए, हम लोगों को उस पार जाना है। तो वह लाता नहीं है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं केवट नाव ला नहीं रहा है। वह कहने लगा कि हे प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, मर्म मतलब आपका भेद जानता हूं, अंदर की बात मैं जानता हूं। क्या तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग ऐसा कहते हैं कि जहां पर जिस चीज पर चरण कमलों की धूल पड़ जाए तो वह नारी बन जाती है या मनुष्य बन जाती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। ऐसा मैंने सुना है कि मुनि की स्त्री हो गई, एक शिला को आपने छुआ तो ये काम हो गया। मेरी नाव तो बहुत ही कोमल, मतलब पत्थर की तुलना में मेरी नाव तो कोमल है। पाहन तैन काठ कठिनाई, तरनी व मुनि धरनी हो जाई। और अगर इसको आप छू देते हैं, पत्थर को आपने छुआ तो स्त्री बन गई, ये तो उससे कोमल है मेरी नाव। तो अगर इससे छू देंगे इसको भी तो अभी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और स्त्री हो जाएगी तो उसके बाद मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मेरे कमाने का यही साधन है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखिए सब लीला हो रहा है, हर व्यक्ति को अपना कार्य सिद्ध करना है तो अपने अपने ढंग से अपनी बात कह रहा है। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गाचऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरा कोई दूसरा धंधा नहीं है। हे प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, अर्थात केवट कहता है कि अगर आप इस पार से उस पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे चरण को पखारने दीजिए। पखारना और धोना अंतर होता है। पांव पखारना आपने देखा होगा, शादी विवाह में पांव पखारने का कार्य होता है, अर्थात जिसके प्रति अतिशय श्रद्धा होती है उसका पांव पखारा जाता है। धोना तो किसी भी प्रकार से धो दिया, पानी गिरा दिया, अगला आदमी धो दिया, पानी ऐसे बाल्टी का डाल दिया, धो दिया, लेकिन पखारना हृदय से होता है।
और वो कह रहा है कि हमें पखारने दीजिए। इसी के उत्तर में प्रभु भी कहेंगे कि पखार लो, वो भी नहीं कहेंगे कि धो लो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साथी कहो, बरु तीर मारऊ लखनु पै जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तारी हो। कह रहा हे नाथ, मैं चरण कमल पखार करके धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे अपनी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं ये सारी बात सच कहता हूं, बशर्ते अगर लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के मुझे बाण भी मार दे तो भी मैं उससे नीचे अर्थात बिना पांव पखारे मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ाने वाला नहीं हूं। बोलिए केवट भैया की जय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके वो हंसते हैं, हंस गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काही, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंबु उतारही पारू। कृपा सिंधु बोले मुस्काही। अब कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि सोई करुते जे तब नाव न जाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए अर्थात नाव बच जाए। जल्दी पानी लाओ और मेरे पांव पखार लो, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही कर लो। देरी हो रही है, पार उतार दो, ऐसा कार्य तुम जल्दी करो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ मगहूँ ते थोरा, मगहूँ ते थोरा, मगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका स्मरण कर लेने से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है, ऐसे प्रभु केवट के प्रेम से विह्वल होकर के निहोरा कर रहे हैं, उसका सिफारिश कर रहे हैं। अर्थात जब ईश्वर की भक्ति हो जाए और ईश्वर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ भी संभव है। 2 ही पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था, ऐसे प्रभु केवट का निहोरा कर रहे हैं। अब पांव पखारने की बात आई, उन्होंने अनुमति दे दिया। पद नखनि रखी देव सरि हरसी, असुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैयावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। कैसे मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का किस प्रकार से सिफारिश कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान और पद नखों को देखती ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई और वो समझ गई कि आज पुनः हमें प्रभु का चरण की धूलि मिलेगी, प्रभु के चरण का आशीर्वाद मिलेगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार करके वह प्रसन्नित होती हैं। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, ए सम पुण्य पुंज को नाई। भक्ति ऐसी तुम भी दिखाओ, भक्ति ऐसी तुम भी दिखाओ, बुद्धि ऐसी तुम भी लगाओ, बुद्धि ऐसी तुम भी लगाओ। केवट भाई जथा जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा, जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग भर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है, ऐसा देवता भी सोचते हैं। पद पखारी जल पानु करिए आप सहित परिवार, अपितरु पारि करि प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लय पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक प्रभु को श्री रामचंद्र जी के गंगा के पार ले गया। बोलिए केवट महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, निषाद राज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।